सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेस में। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत। मैं मनीष कुमार फिर से इस बार अब हिंदी के सेट से आएंगे हम यहाँ पे 801 हिंदी का कक्षा 10 801 और ए सेट जो आपके यूपी बोर्ड में 24 फरवरी को 2025 में आप बोर्ड एग्जाम में जो पेपर देंगे वो सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। अनुक्रमांक यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपना नाम यहाँ पे लिखते हैं और 2025 का ये सीधा पेपर आपको हिंदी का जो कि 70 नंबर का होता पूरे का पूरा 20 नंबर में ओएमआर सीट और 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इसमें से आपको कुछ निर्देश दिए गए उनको ध्यान से पढ़ लेना है। मैं आपको यहाँ पे 20 एमसीक्यू और पूरा मॉडल पेपर आपको हल सहित आपको बताता हूँ। इस बार यहाँ ये 20 विकल्पी जो हैं आपके खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं कौन? तो नंबर ए में महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, और यहाँ पे आ जाएगा प्रेमचंद्र, यहाँ श्रीधर गिरधर दास और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो शुक्ल युग के लेखक हैं। एक तो शुक्ल युग के लेखक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो दूसरे क्या प्रेमचंद, आपका प्रेमचंद यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में फिर कह रहा है यहाँ पे हमारे कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं कौन? कफन और पूस की रात, ये पहली बात तो ये विधा है। विधा क्या, अगर विधा पूछेगा, विधा हमारी क्या है? कहानी विधा है। विधा में भी बहुत रचनाएं पूछता है। कफन व पूस की रात के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या सुदर्शन या यशपाल। तो आपके प्रेमचंद इसमें से सही हो जाएगा। सिंदूर की होली के नाटककार हैं कौन? तो इसमें से आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र और या हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं कौन? रूस में 25 मास, पहली बात तो यह रूस में 25 मास एक ही विधा क्या है? यात्राव्रत विधा के लेखक हैं कौन? इसमें से आपका लेखक नंबर ए में डॉक्टर नागेंद्र सिंह या प्रभाकर माचवे या रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आ गई, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कौन? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक। तो इसमें से आपका हो जाएगा नंबर ए में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या देवेंद्र सत्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? नंबर ए में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रीसियस ने। यहाँ पे आ जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा था इसको। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कृति रीतिकालीन देव की नहीं है? इसमें से आपका सही होगा नंबर कविप्रिया या भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास। इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कविप्रिया। कविप्रिया नहीं है, बाकी ये भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास ये सभी हैं और कविप्रिया नहीं है। 8वां प्रश्न में से हम बात करते हैं, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है तो इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है जो अभी चल रहा है उसी के बारे में लिखना होता है, उसी को कहते हैं इतिवृत्तात्मकता। 1943 मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रचना है, बहुत बार यह रचना आई है। कहता 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो 1943 या तो ऐसे पूछेगा या तो यह कहेगा तार सप्तक का संपादन सन कौन सा होगा, तो 1943 ये या तो ऐसे पूछेगा। तो इसमें से आपसे पूछा है कि 1943 प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हैं अज्ञे जी, राम यानी कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता रचना किसकी रचना है?
तो इसमें से आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद, या राम नरेश त्रिपाठी, या महादेवी वर्मा। इसमें तो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता निराला जी की रचनाएं हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन से, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। इसमें से आपको रस पहचानना है कि कौन सा रस है। तो इसमें से देखो, हमें वीर रस, या करुण रस, या श्रृंगार रस, या हास रस। इसमें से आपका हास रस उत्पन्न हो रहा। हास रस का स्थायी भाव शोक, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास्य। नंबर 12वें प्रश्न की हम बात करते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मनो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे आ जाएगा उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार होगा, उपमा, या रूपक, या उत्प्रेक्षा, या सलेस अलंकार। तो मैंने कहा था जहाँ पे मनु मानो जनु जानो वगैरह ये सब आता है, तो यहाँ पे हम उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सो गम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपर्युक्त में से छंद कौन सा होगा। तो इसमें से आपका छंद होगा सोरठा। कौन सा सही होगा आपका, सोरठा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु, इसमें से आपको अनु मतलब इसमें भी देखो उपसर्ग है, अनु उपसर्ग। इसमें से आ जाएगा अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुशासन भी है, इसमें से अनुशासन, और इसमें अनुवाद इसमें भी है, और इसमें अनुत्तीर्ण, इसमें नहीं अनु है। तो इसमें से आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त में से प्रयुक्त समास है। तो इसमें से कौन सा समास होगा। इसमें से यानी द्वंद्व, या बहुविग्रीय, या द्विगु, या अव्यय भाव। तो इसमें आपका बहुविग्रीय समास सही होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें क्या कहा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें यहाँ पर नीरद तोय, ये तो नीरद तोय, अमुद पायोद, जलद पाथोद, जलज पंकज, ये उसकी है कमल की पर्यायवाची, और ये बादल की पर्यायवाची नहीं है। जलज पंकज ये सभी बादल की पर्यायवाची हैं। ये और ये बी नंबर वाली, ये क्या पंकज की यानी कमल की पर्यायवाची हैं। ईश्वत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप होगा। तुम त्वाम ये करके ये त्वा ये वाला सही होगा आपका। यहाँ पे आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे देखो, आंधी आई हम भाग चले, संयुक्त वाक्य इसमें आपका सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो महात्मा बुद्ध अर्थात यहाँ पे कर्ता का भाव, कर्ता सीधा कर्म, कर्ता का भाव इसमें कर्तवाच्य होगा। कर्ता से इसमें क्रिया का सीधा वचन लिया जा रहा है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। नंबर 20वें में, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद में व्यवहारीकरण का परिचय है। तो यहाँ पे आपका सहयोग क्रिया विशेषण से। यहाँ तक कि हमारे बहुविकल्पी एमसीक्यू ओएमआर शीट के प्रश्न हो रहे थे। यहाँ से आपके 50 नंबर, यहाँ से आपका 50 नंबर वर्णात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 50 अंक का यहाँ से, 20 नंबर वहाँ से। यहाँ पे आपको देखो 2 आपके गद्यांश आएंगे, अथवा में 2 आया करते हैं, या तो अथवा में जो आपको पता रहता है उसको आप करने से। इनके हमें 3 प्रश्न करने होते हैं, हमेशा 3 आते हैं और 3 आते रहेंगे उपर्युक्त। अब इसमें पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से पाठ का लिया गया है, इसके लेखक कौन है। अब इसमें से आपका 6 अंक का ये पूरा फिक्स 6 अंक का आता है। 2 अंक का आपका आएगा संदर्भ लिखने के लिए, 2 अंक का आपका आएगा व्याख्या करने के लिए, और 2 अंक का आपका आएगा इन प्रश्न का एक उत्तर देने के लिए। आपको 6 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से हमें करना है। तो पहले हमें पहचानना पड़ेगा। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा, अर्थात यह ईर्षा यानी रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक है। ईर्षा पाठ से यानी ईर्षा, इसमें अगर संदर्भ लिखना होता है वहां से लिया गया है। यह रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है। एक हमारा अथवा में और आया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया था। यह मित्रता नामक मित्र कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। जो लेखक क्या है, लेखक
लेखक यहाँ पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं लेखक। और यहाँ पे देखो कुसंग का जो सबसे भयानक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, 2 अंक आपको इसके मिलेंगे। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होती है। कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना आपको इन्हीं में से आपको प्रश्न छांटने होते हैं। यहाँ पे एक और, अब हम यहाँ पद्यांश की 22वां प्रश्न हम बात करें। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी ललचाऊं। यह वहां से माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है ये आपका पद, ये आपका पद्यांश वहां से लिया गया है। और जिसके लेखक हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इसमें से देखो ऊधव, ये भी हमने करवाया है, ऑफलाइन बैच में भी करवाया, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन में सभी हम पढ़ा रखे हैं। अब जो विद्यार्थी कर लेते होंगे उनको सब पता है, जो ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं उन्हें मालूम है सब। ऊधव जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कहो ना पठयो तुमको, तुम हो बीच भुलाने। यानी उद्धव से श्री कृष्ण, उद्धव से सभी सखियां कहती हैं तुमको श्री कृष्ण जी ने यहाँ नहीं पठाए हो, तुम यहाँ पे अपने आप से आ गए हो। यहाँ से रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होती है। ये सूरदास के पद से लिया गया है और इसके लेखक हैं, इसके महाकवि सूरदास जी हैं और सूरदास के पद से लिया गया है यह। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे संस्कृत पाठ से अगर बात करें तो संस्कृत पाठ से यह आपका देखो वाराणसी पाठ से लिया गया है। वाराणसी प्राचीन काल देवनगरी गे विद्या दिव्य ज्योति से ओते आधुनिक अत्र वाराणसी पाठ है। अर्थात यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश लिया गया। संस्कृत के गद्यांश दो आएंगे जिनमें से आपको जो अथवा करके आता है, जो ये वाला आपका लेसन, ये खा वाला जो लिया गया है आपका, ये खा वाला है आपका संस्कृत से लिया, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से आपका लिया गया है। यहाँ से ये एकदा बहम जन, ये रेल से प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। ये यहाँ से 2 पद्यांश में भी आएंगे संस्कृत में से, ये 5-5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का ये आएगा पूरा और 5 नंबर का इस अथवा में से जो जिसको आपको करना है वो आप कर लीजिएगा। ये भी 5 नंबर के पद्यांश में भी आते हैं, 5 नंबर के किसी एक को हमें करना होता है। 2 नंबर आपका संदर्भ लिखने का रहेगा, आपका संदर्भ लिखना पड़ेगा कौन से किस पाठ ये लिया गया है। और आपका 3 नंबर का आपको इसको व्याख्या करनी होती है 3 नंबर में, तब जाके आपको टोटल 5 हो पाते हैं। बंधन मण व पिजव, ये तो आपका सबसे ये वाले का, ये आपका लिया गया जीवन सूत्राण से लिया गया है, ये का वाला। और ये बंधन मण व पिजव बंधन, ये सब पढ़ाया गया है आपको। अब इसमें से हमें हमारे यहाँ पे कह रहा है अपने अपठित काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपके जिले में आता है, अपने यहाँ जो जिले में, ये सब जिले में आता है, हमारे यहाँ बांदा जिला में ये जय सुभाष खंड के आधार पर एक नायक उसके चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष काव्य का प्रथम सर्ग कथा वस्तु लिखिए। ये हमारे यहाँ बांदा जिला से आता है। तो इसी तरह से देखो जीवन परिचय ये तीनों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और एक मैं आपको कह दे रहा हूं जयशंकर प्रसाद। ये आप 3 तैयार कर लेते हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन हर साल आते हैं। और जीवन परिचय आपका 5 अंक का आता है। जीवन परिचय 2 अंक आपके फ्लो चार्ट के, 3 अंक आपको पूरी रचनाएं वगैरह सब लिखने के लिए सब आता है, पूरा चरित्र लिखने के लिए आता है वह। और इसमें से पद्यांश इस वाले पद्य वाले की यानी लेख कुछ कवियों के जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास का, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। एक महिला का जीवन परिचय हर साल आता है। अगर इस बार सुभद्रा कुमारी चौहान आया है तो उस बार महादेवी वर्मा का जरूर आएगा, गारंटी इस बात की है। और इसमें से आपको देखो, आपको तो पहले आपको बिहारी लाल का, सूरदास का, और मैं एक आपको और कहूंगा जो आपका उसमें से है, इनको तो आपको ये दो आपको तैयार कर लेने और एक महिला का तैयार कर लीजिए, जीवन परिचय आपका फंस जाएगा। अब 27वें प्रश्न की हम बात करते हैं, हमने सब ऑफलाइन बैच में करवा रखा है। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हमें श्लोक यानी लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके आपको 2 अंक मिलते हैं।
आपके विद्यालय पुस्तकालय हिंदी की पुस्तकों में से पत्र पत्रिकाओं को अभाव मांगने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कहने का उसके मतलब ये है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है, किसी पुस्तक को अगर मंगवाना है तो अपने प्रधानाचार्य अध्यापक जी को आप पत्र लिख दीजिएगा तो आ जाएंगी वह जितनी ये इस बारे में हमें यानी पत्र लिखना है। अब इसको हमें क्या कहा, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए, यानी अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। ये पत्र आते हैं, पत्र ये आपका 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में पत्र आता है आपका, 4 नंबर में आता है पत्र। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या तो ये इन दोनों में से किसी एक का प्रश्नों के उत्तर देना। निबंध आपका आता है, मैं तो सबसे पहले कहूंगा आपको निबंध एक जनसंख्या वृद्धि वाला, विज्ञान के वरदान वाला और आतंकवाद का, और आपका कंप्यूटर में जीवन में कंप्यूटर का महत्व, ये अति महत्वपूर्ण है निबंध, इनको आप तैयार कीजिएगा। और आपका जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो मैं आप सभी को मैं कहता हूं, सभी विद्यार्थी हमारे 2025 का मॉडल पेपर 2025 का है, और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे परीक्षा कुल चैनल से आप जुड़ते रहें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।